हेलो एवरीवन। लास्ट हमने अष्टौनिंदतीय अध्याय चरक संहिता सूत्र स्थान 21वां किया था। अब नेक्स्ट चरक सूत्र 22 करेंगे जो लंघन बृंगणीय अध्याय है। क्या कहता आचार्य? अथा तो लंघन बृंगणीय अध्याय व्याख्या से हमें 30वां भगवान आत्रेय। अब इसके बाद लंघन और बृंगण अध्याय की व्याख्या की जाएगी जैसा आचार्य कहता है। इसमें लंघनम बृंगणम काले रूक्षणम स्नेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम चयो जानीते यह स वै भिषक। इसमें 6 प्रकार के आत्रेय महर्षि ने डेसिपल्स बोले हैं। जिसमें लंघन है जिसको डेप्रिवेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं, बृंगण है नरिशिंग थेरेपी बोलते हैं, रूक्षण है ड्राइंग सूखा देना ड्राइंग ट्रीटमेंट है, स्नेहन है ऑयलिंग या ओलिएटिंग थेरेपी है, स्वेदन है स्वेटिंग थेरेपी है, स्तंभन है ब्लॉकिंग स्टॉपिंग ट्रीटमेंट या एस्ट्रिंजेंट थेरेपी। इस प्रकार से ये लंघन बृंगणी अध्याय में 6 प्रकार के आचार्य ने कर्म बतलाए हैं। अब इन 6 की अलग अलग परिभाषा आचार्य ने बतलाई। क्या कहता है? यत् किंचित लाघव करम देहम तत्लंघनम स्मृतम बृहत्तत्वम शर्चत शरीरस्य जनयेत तच्च बृंगणम रौक्षम खरत्वम वैशद्यम यत् कुर्यात् तद्रुक्षणम स्नेहनम स्नेह विषयन्दमार्दव क्लेदकारकम स्तंभ गौरव शीतघनम स्वेदनम स्वेदकारकम स्तंभनम स्तंभयति यद गतिमंतम चलम ध्रुवम। आचार्य कहता है लंघन। लंघन किसे कहता है? शरीर में जो द्रव्य या उपाय लघुता उत्पन्न करें, हल्कापन जो उत्पन्न करें, लाइटनेस जो उत्पन्न करें, द प्रोसीजर्स और मेडिसिन्स दैट ब्रिंग लाइटनेस इन द बॉडी is known as लंघन और deprivation treatment DEPRIVATION deprivation treatment। नेक्स्ट इज बृंघण। बृंघण किसे कहता है? शरीर में जो द्रव्य या उपाय स्थूलता उत्पन्न करें, मतलब मोटापा, मतलब वैसा मोटापा नहीं, जो इमेशिएटेड पर्सन है उनको बृंघण चिकित्सा कराई जाए कि भैया हड्डी मांस रह गया है तो उनको थोड़ा मेद धातु इंक्रीज की जाए, तो उसके लिए बृंघण चिकित्सा है। दिस इज कॉल्ड एज बृहत। बृहत का अर्थ है बिग। वट एवर कॉज इम्प्रूवमेंट इन बॉडी साइज और वेट और कॉजेज नरिशमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बृंघण और ऑल्सो कॉल्ड नरिशिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज रूक्षण। रूक्षण किसे कहता है? जो द्रव्य या उपाय शरीर में रूखापन, खुरदरापन और विषदपन उत्पन्न करता है उसे रूक्षण कहते हैं। जैसे ट्रीटमेंट दैट कॉजेज रौक्ष्य मतलब ड्राइनेस, खरत्व, रफनेस, वैशद्य, क्लैरिटी और नॉन स्लिमीनेस इज कॉल्ड रूक्षण और ड्राइंग ट्रीटमेंट। स्नेहन किसे कहता है? स्नेहन कहता है जो द्रव्य विषयंदता, मृदुता और क्लेद उत्पन्न करता है उसे स्नेहन कहते हैं। जैसे विच कॉज अनक्यूटसनेस, ऑयलीनेस स्नेह, फ्लूइडिटी विषयंद, सॉफ्टनेस मार्दव, मॉइस्टनेस क्लेद इज नोन एज स्नेहन और ओलिएटिंग थेरेपी। नेक्स्ट इज स्वेदन। स्वेदन किसे कहते हैं? जो द्रव्य या उपाय शरीर की जकड़ाहट को, स्टिफनेस को, स्तंभता को, भारीपन को और शीत को नष्ट करता है तथा पसीने को बाहर निकालता उसे स्वेदन कहता है। विच क्योर स्टिफनेस, हैवीनेस, कोल्डनेस इज कॉल्ड स्वेदन और स्वेटिंग थेरेपी। नेक्स्ट इज स्तंभन। स्तंभन किसे कहता है? जो द्रव्य या उपाय गतिशील
एवं चल द्रव्यों को निश्चित रूप से रोकता है उसे स्तंभन कहते हैं। जैसे दैट प्रिवेंट्स मोबिलिटी एंड फ्लो ऑफ बॉडीली सब्सटेंसेस, जैसे किसी को अतिसार हो गया और अतिसार बहुत ज़्यादा उसको लूज मोशन से अगर हो रहे हैं तो हम स्तंभन औषधि देते। शुरुआत में स्तंभक औषधि कतई नहीं देनी चाहिए, ये बात याद रखनी है अपने को। क्या कहता आचार्य कि जो मोबिलिटी और फ्लो को, चल एवं गतिशील द्रव्यों को जो निश्चित रूप से रोकते हैं उन्हें स्तंभन कहा जाता है। क्वालिटीज़ ऑफ ईच थेरेपी, पूरी सभी की अलग अलग क्वालिटीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। सभी श्लोक इम्पॉर्टेंट हैं, श्लोक भी सुनेंगे और श्लोक के बाद उनको डिटेल में आगे किया जाएगा। सबसे पहले लंघन द्रव्य है। लंघन द्रव्य में लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशदम, रूक्षम, सूक्ष्मम, खरम, सरम, कठिनम चैव यद द्रव्यम प्रायस्त लंघनम समृतम। क्या कहता आचार्य, जो द्रव्य लघु हो, लघु माने लाइट, उष्ण हो, उष्ण माने हॉट, तीक्ष्ण हो, तीक्ष्ण माने शार्प, और विशद हो, नॉन स्लिमी हो, रुक्ष हो, ड्राई हो, माइन्यूट, सूक्ष्म हो, खर, रफ हो, मोबिलिटी, सार गुण उनके अंदर हो, और कठिन, हार्डनेस जो उनके अंदर जो गुण पाया जाता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो लंघन द्रव्यों में मूल रूप से पाए जाते हैं। और स्थूल और मंद को हटाकर, लाइन ध्यान से सुनेंगे, इम्पॉर्टेंट है, स्थूल और मंद को हटाकर मधुर और प्रसन्न जोड़ दें तो ओज के गुण ब्रिंघण द्रव्यों में आ जाएंगे। अब ब्रिंघण द्रव्य के गुणों के पहले ही आपको स्थूल और मंद गुण को यदि हटा के मधुर और प्रसन्न जोड़ दोगे तो ओज के गुण हो जाएंगे, याद रखना है। क्या कहता है ब्रिंघण द्रव्य के बारे में, प्राय जो द्रव्य हैवी, गुरु, क्या कहता है, गुरु, शीतम, मृदु, स्निग्धम, बहलम, स्थूलम, पिच्छिलम, प्रायो मंदम, स्थिरम, सलक्षणम द्रव्यम ब्रिंघणम मुच्यते। कहता है हैवी, हैवी माने गुरु सबसे पहले, कोल्ड, शीत, मृदु, सॉफ्ट, स्निग्ध, अनक्यूटस, स्थूल, थिक, और बहल, बल्कि, पिच्छिल, स्टिकी, मंद, स्लगिश, और स्थिर, स्टेबल, और स्मूथ, सलक्षण गुण। जिन द्रव्यों के अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं वे सभी ब्रिंघण द्रव्य हैं। इसके बाद रुक्ष द्रव्य, रुक्ष द्रव्य में रुक्षम, लघुखरम, तीक्ष्णम, उष्णम, स्थिरम, पिच्छिलम, प्रायश कठिनम चैव यद द्रव्यम तदधि रुक्षणम। कहता है ड्राई हो, रुक्ष हो, लाइट हो, लघु हो, रफ हो, खर हो, शार्प हो, तीक्ष्ण हो, उष्ण हो, हॉट हो, स्थिर हो, स्टेबल हो, नॉन स्टिकी, अपिच्छिल हो, और कठिन, हार्ड हो। इसके बाद स्नेहन और ओलिएशन थेरेपी। लिक्विड द्रव गुण होगा, सूक्ष्म गुण होगा माइन्यूट, सार गुण होगा फ्लूइडिटी, स्निग्ध होगा ऑयली होगा, स्लिमी पिच्छिल होगा, हैवी गुरु होगा, कोल्ड शीत होगा, स्लगिश मंद गुण वाला होगा, सॉफ्ट मृदु होगा। ये सभी द्रव्य स्नेहन के गुणों में पाए जाते हैं। स्वेदन और फर्मेंटेशन थेरेपी। स्वेदन में कौन कौन द्रव्य में कौन कौन से गुण होंगे? उष्ण होगा हॉट, तीक्ष्ण होगा शार्प, सार होगा फ्लूइड, स्निग्ध होगा ऑयली होगा, ड्राई रफ होगा, माइन्यूट सब्टिल होगा हैं, और द्रव होगा लिक्विड स्टेबल स्थिर होगा, हैवी होगा। स्वेदन कारक द्रव्यों में ये गुण मिलेंगे ही मिलेंगे। लास्ट है स्तंभन और एस्ट्रिंजेंट थेरेपी। कोल्ड शीत गुण इसके अंदर मिलता है, मंद गुण मिलता है स्लगिश जिसको बोलते हैं, मृदु गुण मिलता है सॉफ्टनेस जिसे बोलते हैं, सलक्षण गुण मिलेगा स्मूथ जिसे बोलेंगे, रुक्ष गुण मिलेगा रफ जिसे बोलेंगे, सबटल
सूक्ष्म गुण मिलेगा, द्रव मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, स्थिर मिलेगा, स्टेबल एंड लाइट। लघु गुण भी स्तंभन द्रव्यों में पाया जाएगा। ये सभी गुण इन 6 जो अलग अलग थेरेपी बतलाई गई, इनमें ये गुण हमें अवश्य ही प्राप्त होंगे, जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आचार्य क्या कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात बतलाई है, मैं आपको बताता हूँ। लंघन है, जिसे डीनरिशिंग या इमेशिएशन के लिए जो किया जाता है उसको बोलते हैं, और डेप्रिवेटिंग थेरेपी भी इसी को बोलते हैं। ब्रिंगण है, नरिशिंग थेरेपी। दीज आर 2 टाइप्स अलॉन्ग विद 4 अदर्स। 4 अदर्स में जैसे रुक्षण है, स्नेहन है, स्वेदन है, स्तंभन है। तो कहता है दिस इज नॉट ओनली इज एप्लीकेबल टू वेट लॉस और वेट गेन ट्रीटमेंट्स। आप इसको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि इन 2 चीज़ों को, लंघन और ब्रिंघण को, या रुक्षण, स्वेदन, स्तंभन, स्नेहन, इन 6 को आप इनके अंदर काउंट करें कि वेट लॉस करना और या वेट गेन करवाना। दिस इज एप्लीकेबल टू अ प्लेंटी ऑफ डिजीजेज इन आयुर्वेदा। ये बहुत सारे रोगों में ये अपना काम करते हैं। एंड दिस कंसेप्ट ऑफ लंघन, ब्रिंघण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, ये जो बतलाया गया है, ये हमारे इस चिकित्सा सूत्र स्थान के 22वें अध्याय लंघन ब्रिंघणीय अध्याय में डिटेल से बताया गया है। और यहाँ पे आज हम अपना पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके आगे बताया जाएगा। स्टे होम, बी सेफ, रीड, राइट, लर्न, मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।